अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम वर्क करेंगे पहले और बाद में आने वाले हर्फ लिखिए। लेकिन किसी भी काम की शुरुआत हम करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, ये काम मैं आपको ऑनलाइन क्लास में करा चुकी हूँ। आज हम इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। हमें लिखने हैं पहले यानी बिफोर और बाद आफ्टर आने वाले हर्फ। यानी ये जो मैंने हर्फ लिखे हैं, इनसे पहले वाले और इनके बाद में आने वाले हर्फ आपको इसमें लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने बे, और बे से बिफोर यानी पहले क्या आएगा और बे के बाद क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर लिखना है। बे से पहले आता है अलिफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलिफ। ये हो गया बिफोर। क्या है? बे से पहले आया अलिफ और बे के बाद आता है हमारा पे। तो हम यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमारा बे लिखा हुआ है, इसी स्टाइल में हम पे लिखेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा पे। और पे के नीचे हम बनाने के लिए इसके नीचे लगाए हमने 3 नुक्ते। ये हुआ हमारा पे। अलिफ बे पे। बे से बिफोर अलिफ और बे के आफ्टर पे, यानी बे से पहले अलिफ और बे के बाद पे। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है जीम, और जीम से पहले आएगा हमारा, जीम से पहले जो हर्फ आएगा वो हमें यहाँ लिखना है और जीम के बाद जो आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। जीम से पहले आएगा हमारा से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं से। ये हो गया हमारा से और इस पे लगाएंगे हम 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा से। जीम से पहले से और जीम के बाद आएगा हमारा चे। चे देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन की थी, इसे स्लीपिंग लाइन में, फिर इसको कर्व देते हुए इस तरह से गोल घुमाते हुए यहाँ, और इसके पेट में लगाए हमने 3 नुक्ते। जीम से पहले से और जीम के बाद चे। से जीम चे। नेक्स्ट लाइन में देखिए दाल, और दाल से पहले आएगा हमारा खे, और दाल के बाद आएगा डाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर खे। खे भी हम इसी स्टाइल में लिखेंगे जिस तरह से हमने चे लिखा। इसको यहाँ से कर्व देते हुए घुमाएंगे और इस तरह से लिखेंगे। ये बन गया हमारा हे, और इसके ऊपर हमने नुक्ता लगाया, तो ये बन गया हमारा खे। दाल से पहले खे और दाल के बाद आएगा हमारा डाल, और डाल हम लिखेंगे ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है दाल। देखिए, इसी तरह से एक सर्किल बनाना है और यहाँ से इसको हल्की सी तिरछा कर देना है, और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक छोटा सा तोए। ये बन गया हमारा डाल। खे दाल डाल। नेक्स्ट लाइन में लिखा है जे, और जे से पहले आता है जे, लेकिन ये वाला जे आएगा हमारा 1 नुक्ते वाला। पहले एक हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फिर यहाँ से एक तिरछी लाइन करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम 1 नुक्ता। ये बन गया हमारा जे, और ये है हमारा बड़ी जे। और बड़ी जे के बाद आता है सीन। एक छोटा सर्किल, एक दूसरा सर्किल, ये दोनों मिला के हो गए हमारे 2 शोशे। फिर इसको हम सीधा लेकर आएंगे स्टैंडिंग लाइन में, और यहाँ से इसको गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा सीन। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है सीन। सीन में हमेशा 2 शोशे आते हैं, जे सीन। नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमारा ज़्वाद। ज़्वाद से पहले आएगा स्वाद, और ज़्वाद के बाद क्या आएगा? ज़्वाद के बाद आएगा हमारा तोय। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्वाद। स्वाद हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे ज़्वाद लिखा हुआ है, ये देखिए, लेकिन स्वाद के ऊपर हमारा नुक्ता नहीं आएगा। ये हो गया हमारा स्वाद, ज़्वाद, और ज़्वाद के बाद आएगा तोय। तो ये हो गए हमारा आफ्टर भी और बिफोर भी। ये देखिए, तोय हमारा, ये हो गया हमारा तोय। ज़्वाद से पहले स्वाद और ज़्वाद के बाद तोय।
नेक्स्ट लाइन में लिखिए, देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमारा बड़ा काफ। बड़े काफ से पहले आएगा और बड़े काफ के बाद क्या आएगा? बड़े काफ से पहले आएगा हमारा फे। फे हम ऐसी लिखेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसको कर्व देते हुए लाइन पे करते हुए बे की तरह इसे यहाँ फिनिश करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता। ये बन गया हमारा फे। फे के बाद आया हमारा काफ। काफ के बाद आएगा काफ। तो काफ देखिए हम एक साइड इधर से लंबा रखेंगे, ये हमारी एक स्टैंडिंग लाइन हो गई है। फिर हम इसमें एक कर्व देते हुए स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और ऊपर ले जाकर यहाँ फिनिश कर देंगे और इस पे लगाएंगे हम एक मरकज। ये हुआ हमारा काफ। काफ हमेशा हमारा इधर से बड़ा और इधर से छोटा होता है। फे काफ काफ काफ। नेक्स्ट लाइन में देखिए मीम। मीम से पहले आएगा और मीम के बाद क्या आएगा? मीम से पहले आएगा हमारा लाम। तो हम यहाँ लिखेंगे लाम। लाम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक सीधी लाइन लेते हुए इसको कर्व देते हुए हम इसको यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा लाम। लाम के मीम से पहले लाम और मीम के बाद आएगा हमारा नून। तो हम यहाँ लिखेंगे नून। हम नून यहाँ से शुरू करेंगे, सीधी लाइन लेते हुए इसको गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता। ये बन गया हमारा नून। लाम मीम नून। यहाँ लिखा है हमारा छोटी ए। छोटी ए से पहले क्या आएगा? छोटी ए से पहले आएगा वाव। तो हम यहाँ लिखेंगे वाव। ये देखिए गोल सर्किल बनाया और इसको दाल की तरह से घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर दिया। ये बन गया हमारा वाव। हे से पहले वाव और हे के बाद आएगा हमारा हमजा। एक हम छोटा सा सर्किल बनाएंगे और फिर इसको दूसरे एक सर्किल से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा हमजा। नीचे देखिए लिखा है छोटी ए। छोटी ए से पहले और छोटी ए के बाद। छोटी ए से पहले भी यहाँ पर हमारा हमजा आएगा। हम एक हाफ सर्किल बनाएंगे और फिर इधर नीचे हाफ सर्किल से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा हमजा। हमजा। और छोटी ए के बाद क्या आएगा? बड़ी ए। तो बड़ी ए हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक छोटी लाइन खींचेंगे, इसमें स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और फिर इसको वापस मोड़ते हुए स्लीपिंग लाइन बनाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा छोटी ए। ये देखिए ये है हमारे पहले आने वाले हर्फ और ये है हमारे बाद में आने वाले, यानी ये है हमारे बिफोर और ये है हमारे आफ्टर और इन दोनों के बीच में ये है हमारा बिटवीन। तो इसी तरह से ये आप अपना वर्क ध्यान से कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।